2 दिन पहले एक आदेश आया कि जो लोग दलित हैं पहले से और उन्होंने अगर इस्लाम या ईसाई धर्म को कबूल कर लिया, उसमें शामिल हो गए, धर्मांतरण हो गया उनका, तो उनको जो हिंदू बौद्ध या सिख रहते हुए, क्योंकि हिंदू बौद्ध और सिख में दलित का दर्जा पहले से 1950 से था, तो उनको अगर वो सिख ईसाई बनता है या मुस्लिम बनता है, बौद्ध ईसाई बनता है मुस्लिम बनता है, हिंदू ईसाई बनता है मुस्लिम बनता है, तो उसे वो और उन धर्मों में दलित है तो उसे वो दलित का सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उसे SC ST उसका लाभ भी वो उसे कोई अगर उसकी जाति के हिसाब से उसको अपमानित करता है तो उसे उसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ईसाई और मुस्लिम धर्म में दावा ये किया जाता है कि उसमें जाति की कल्पना नहीं है। अब लेकिन रियलिटी बड़ी अलग होती है और बड़ी चुभने वाली होती है, और कई बार उसी धर्म के लोगों को भी चुभती है। हमें अगर हम हिंदू हैं तो उसकी कुरीतियाँ मुझे चुभेंगी, यार कैसे मैं इसे हजम कैसे करूं। तो मैं इस दिल्ली में घूम रहा था, बस स्टॉप पे भाई साहब से बात हुई, सैमुअल नाम है भाई साहब का, भाई साहब ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और पंजाब से हैं आप, हैं जी। तो सैमुअल साहब ये मैंने बात कही, तो ये एक पादरी ने, आंध्र प्रदेश के पादरी ने ये कहा कि मैं पादरी हूँ, मतलब बहुत बड़ा पद हो गया ना आपके ईसाई धर्म के हिसाब से, और उसने कहा कि मुझे यहाँ पर भी जो मेरी दलित जाति थी हिंदू में पहले, उसके नाम से प्रताड़ित किया गया, तो मुझे हरिजन उत्पीड़न एक्ट के तहत, SC ST एक्ट के तहत मुकदमा लिख करके मुझे न्याय दिलाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा वो हार गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो मैंने बताया वो हुआ। आप इसे कैसे देखते हैं? इसमें ऐसे है कि हकीकत ये है कि कुछ प्रदेशों में, खासकर केरल में शुरू से ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चर्च ऑफ गॉड, जो कि दुनिया की बहुत बड़ी संस्था है। उसके 2 ग्रुप हैं। उसमें जो है बड़ी जाति के, जो है बड़ी जाति नहीं कह सकते, जो भी जातियां हैं वो सब जाते हैं, लेकिन उसमें एक जो जाति है वो नीच जातियों के लिए है, दलित जातियों के लिए अलग से ही है। तो चर्च में ही बोल रहे होगा सैमुअल साहब जी, तो आपको दर्द नहीं हो रहा हो कि जिस धर्म में आप हो वहां पे आपको ये कहा जाता है कि ईसाई में, मुस्लिम भी यही कहते हैं, बौद्ध भी कहते हैं कि भाई यहाँ तो कोई दलित है ही नहीं, फिर अब उसमें चर्च भी अलग बन गए। नहीं, बिल्कुल बहुत दुखनीय बात यह है कि धर्म में जो है पॉलिटिक्स होना नहीं चाहिए, लेकिन इसका भेदभाव हो गया, ये तो पॉलिटिक्स का हुई। बिल्कुल भेदभाव, उसके पीछे पॉलिटिक्स है, क्योंकि माना यह जाता है कि दलितों के पास उतना पैसा नहीं है, तो पॉलिटिक्स ही खेला जा रहा है ना, जो चर्च लीडर्स हैं उन्होंने ही वो वैसे कानून बना दिए हैं कि उनके लिए अलग से चर्च बना दिए, ताकि जो है जो नीच जाति के हैं वो उसी में जाएं, और जो दूसरी जाति के हैं, जो बड़े अपने आप को समझते नीच कहते हैं, वो उसे नीच कहते हैं। नमस्कार। एक वीडियो में एक व्यक्ति एक क्रिश्चियन व्यक्ति से बात करता है। वो बात इसी बात पर आधारित है कि 2 दिन 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक कह दिया कि जो दलित होगा, जो SC ST होगा, जो OBC होगा, जिनको भारतीय संविधान के तरफ से जो राखीव जगह या नौकरी में कुछ हिस्सा मिलता है, तो जो नौकरी में या कोई बढ़ती में जो भी सरकार उससे देती है, तो वो देने के लिए उसका दलित होना यानी इसका हिंदू होना जरूर है। जब हिंदू दलित व्यक्ति क्रिश्चियन और मुसलमान या यहूदी या पारसी इस मजहब में जाएगा तो उनको ये लाभ नहीं मिलेगा, एक कोर्ट ने कहा है। इस पे ये चर्चा करते हैं, तब एक क्रिश्चियन भाई को ये पूछते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा हो गया तो आपका क्या कहना है, आपके ईसाई धर्म में जाति प्रथा है क्या? तो वो कहते हैं कि हमारे ईसाई धर्म में जाति प्रथा तो नहीं है, लेकिन दक्षिण में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वहाँ पे दलित लोगों को दलित ही रखा गया है और उनके अलग चर्च है, उनकी अलग से पूजा होती है। तो फिर ये पूछते हैं भाई तो ये धार्मिक भेदभाव नहीं है क्या? तो कहते हैं ये तो हिंदू में ही है, लेकिन हिंदू कभी ये नहीं कहता कि हमारे धर्म में जाति नहीं है। हिंदू ये स्वीकार करता है कि हमारे धर्म में जाति है, लेकिन क्रिश्चियन मुसलमान ये स्वीकार नहीं करता कि हमारे धर्म में जाति है, लेकिन इनके धर्म में जाति है। क्योंकि कोई मुसलमान में भी रिजर्वेशन का लाभ मिलता है और क्रिश्चियन में भी आज तक मिलता
रहता था, लेकिन कोर्ट के आदेश से ये अभी बंद हो जाएगा। तो फिर जैसे दलित मंदिर में नहीं जा सकते, लेकिन दलितों ने अलग से मंदिर नहीं बनाई, लेकिन क्रिश्चियन ने अलग से चर्च बनाए। ऊंचे जो वर्ग वाले लोग हैं उनका चर्च अलग है, और जो कन्वर्टेड हुए हैं हिंदू से, जो दलित ओबीसी या SC ST के लोग क्रिश्चियन बने, उनके लिए अलग से चर्च है। तो फिर ये क्या है, ये जो पूछते हैं तो वो कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता। इनका मतलब ये होता है कि ये सिर्फ हिंदुओं को नहीं बताते, हिंदू में जाति है लेकिन खुद के धर्म में जाति है, लेकिन बात करते हैं कि इस्लाम और क्रिश्चियन में कोई जाति नहीं है, इसमें सब इक्वल है, कोई इक्वल नहीं है। नमस्कार।